देखिए, बनारस वाले मिश्रा जी तो सपा नेता हैं। जब किसी दल पार्टी के खिलाफ बोलेंगे तो उनके ऊपर हमला होगा। अगर हम आपका सम्मान करेंगे तो आप भी हमारा सम्मान करोगे। तो जब मिश्रा जी ने कुछ उल्टा सीधा बोला होगा या बयान दिया होगा तो उनके ऊपर हमला हुआ होगा। इसका काम है न्याय करना, कानून व्यवस्था अपने हाथ में रखना। जो भी वहाँ का होगा वो पुलिस कमिश्नर जाने, वहाँ की पुलिस जाने। लेकिन ये है कि मिश्रा जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बन करके बोलते हैं, समाजवादी पार्टी की भाषा बोलते हैं। ये धोखाधड़ी से काम हुआ है, तानाशाही है और तानाशाही का भी एक समय होता है। और जिस तरह से लगातार अत्याचार और लगातार धमकियां दी जा रही हैं, तो कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज बीजेपी का वक्त है, 27 में सपा का दौर आएगा। ये धमकी फिर चल नहीं पाएगी। कानून की पढ़ाई ज्यादा किए हैं। मुख्यमंत्री जी नया कानून बनाना चाहते हैं अपना, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में लागू होता है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। आपने कहावत तो सुनी होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कुछ ऐसा ही हाल हुआ है बनारस वाले मिश्रा जी का। सपा नेता को पहले तो उन पर हमला होता है, उनको चोटें आती हैं और उसके बाद पुलिस उन्हीं को गिरफ्तार करके ले जाती है। उन पर कई संगीन धाराओं में केस दर्ज होता है और कहा जाता है कि जिन्होंने इन पर हमला किया, इनसे ज्यादा चोट उन लोगों को आई है। इस पर लोगों को क्या कुछ कहना है, चलिए जानते हैं। सर, मिश्रा जी बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। उन पर हमला हुआ, हमला होने के बाद वो अस्पताल गए और अस्पताल से उनको ये कहकर थाने भेज दिया गया कि आपके ऊपर हमला हुआ है, लेकिन आपसे ज्यादा चोटें उन लोगों को आई हैं जिन्होंने हमला किया आप पर। तो ये कोई सोची समझी साजिश हो सकती है? नहीं, बनारस वाले मिश्रा जी तो सपा नेता हैं। जब किसी दल पार्टी के खिलाफ बोलेंगे तो उनके ऊपर हमला होगा। अगर हम आपका सम्मान करेंगे तो आप भी हमारा सम्मान करोगे। तो जब मिश्रा जी ने कुछ उल्टा सीधा बोला होगा या बयान दिया होगा तो उनके ऊपर हमला हुआ होगा। ऐसे कोई उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी राज में कोई किसी के ऊपर हमला क्यों नहीं कर दे रहा है? हमारी बहन बेटियां 12 बजे रात को चल रही हैं, सुरक्षित हैं। तो योगी राज में क्या किसी ने अगर अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया है, तो क्या आप उस पर हमला करवाएंगे? स्वतंत्रता वहीं तक है कि दूसरे की भी स्वतंत्रता खतरे में न पड़े। आप किसी के ऊपर उंगली मत उठाइए। एक उंगली उठाएंगे 3 उंगली अपने तरफ भी आएगी। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का सम्मान करना भूल जाए, किसी संगठन पार्टी का सम्मान करना भूल जाए। लोकतांत्रिक मर्यादा तरीके से विरोध प्रदर्शन करिए और बोलिए। अगर आप गलत भाषा का प्रयोग करेंगे तो पुलिस फिर अपना इस्तेमाल करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी। इसलिए जो भी लोग हैं, दल उस पार्टी का ही नाम है समाजवादी पार्टी। हमारे गाजीपुर में पूर्व स्वर्गीय शिक्षा मंत्री कालीचरण यादव थे। जब ये समाजवादी पार्टी बनी तो कहे यार ये समाजवादी का मतलब क्या है? कहे हम कचहरी जाते थे तो कहते थे लोग फलाना बनाम फलाना वादी हाजिर हो। कोर्ट कचहरी गई है ना, पुरस्कार लगाता है ना कि फलाना बनाम फलाना वादी हाजिर हो। तो इसी तरह ये नाम ही समाजवादी है। समाज के लोग वादी हैं। ये कभी भी देश के बारे में, समाज के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। इन लोगों को बस यही ऐसा बोलना है जैसे रामजीलाल सुमन बोल करके पूरे देश में आग लगा रहे हैं। हर क्रिया के बदले में प्रतिक्रिया होती है। ये लोग इस तरह के ही भाषा बोलेंगे। जब मायावती जी मुख्यमंत्री रहेंगी तब मायावती जी का विरोध, मायावती हल्ला बोल, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। जब मायावती जी सरकार में नहीं रहेंगी, इनकी सरकार आएगी तो मायावती जी के मूर्ति के ऊपर छिन्नी हथौड़ी लेके पहुंच जाएंगे। मायावती तो छोड़ दीजिए। लेकिन तो क्या ये बात सही है कि जो पीड़ित है उसी को आप जेल डाल रहे हैं? भाई जो आरोपी उसको पकड़ना चाहिए। ऐसा है कि ये तो पुलिस का काम है, जो वहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं वो जाने। चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हूँ तो अपना पक्ष रख रहा हूँ। पुलिस का काम है न्याय करना, कानून व्यवस्था अपने हाथ में रखना। जो भी वहाँ का होगा वो पुलिस कमिश्नर जाने, वहाँ की पुलिस जाने। लेकिन ये है कि मिश्रा जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बन करके बोलते हैं, समाजवादी पार्टी की भाषा बोलते हैं। अगर कोई भाषा, जैसे मैं ही भारतीय जनता पार्टी में हूँ, हमारे तमाम मित्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, श्री विनोद राय जी उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तो हम इनका सम्मान करेंगे तो ये भी सब इनके दल पार्टी का सम्मान करें। देखिए, राजनीति में व्यक्तिगत आप किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, नीतिगत विरोध करना चाहिए। हमारा सवाल नीतियों का है। और जब आप नीतिगत बात करेंगे, नीतिगत विरोध करेंगे तो कोई नेता, कोई दल पार्टी का कार्यकर्ता आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन जब आप पार्टी बन के बोलेंगे, आप सबको गरियाने का काम करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, तो उसी में से कोई न कोई भी आपके खिलाफ उसी तरह से जवाब देगा। अगर हम आपको बाबू कहेंगे तो आप भी मुझे भैया कहोगे, मैं आपको बहन जी कहूंगा तो आप भी हमको भाई जी कहोगे। तो ये है, मान सम्मान देने से ही मान सम्मान मिलता है। और इस तरह के लोग आकर के पार्टी का प्रवक्ता बन जाते हैं, पार्टी की लाइन को छोड़ करके अपनी लाइन बना लेते हैं। हाईलाइट होने के लिए, रात दिन सुर्खियों में आने के लिए चैनल के माध्यम से अपने को बन जाते हैं। अरे अपने घर का तो वोट मिश्रा जी दिलवा ही नहीं पाएंगे। जहाँ के रहने वाले वहां से खोने, माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद हैं, लगातार हैं, सारे विधायक वहां से भारतीय जनता पार्टी के हैं।
अपना वार्ड तो जिता ही नहीं पा रहे, परिवार के वोट इतने बड़े नेता हो गए कि एक पार्टी एक नेता प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कुछ भी बोलने लगेंगे। ये कह रहे हैं जैसा जैसी कहेंगे क्रिया वैसा करेंगे वैसी प्रतिक्रिया आएगी, जो करेंगे वो भरेंगे। तो क्या ये सही है कि जिसपे हमला हुआ उसी को जेल में डाल दिया जाए? प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, तानाशाही है। उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से मिश्रा जी हैं वो जनता की आवाज उठाते थे, समाज में हो रहे अत्याचार की आवाज उठाते थे और लगातार वो मीडिया के चर्चा में आ रहे थे, तो इसलिए उन पर मुकदमा हो गया, जेल भेजा गया। और आपने देखा होगा, जैसे भाई साहब कह रहे थे किसी नेता का अपमान नहीं होना चाहिए, तो आपने देखा होगा कि आगरा में जब एक वहाँ पे राजपूत लोग का कुछ वहाँ कार्यक्रम चल रहा था अखिलेश जी के खिलाफ और सांसद जी के खिलाफ, तो वहाँ किस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी को गोली मारने की धमकी दी जा रही थी। क्या उन पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई? क्या उनकी अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई? अगर यही धमकी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कोई दिया होता तो अब तक 24 घंटे के अंदर वो उठा लिया जाता और उसको जेल में डाल दिया गया होता। 12 तारीख को जो ये प्रदर्शन होना था उसकी जानकारी पहले से थी प्रशासन को। जी 12 अप्रैल को जो प्रदर्शन होता उसकी जानकारी पहले से थी आगरा में जो होना था, लेकिन उससे पहले ही धमकी मिल चुकी थी इनको कि अगर आपने जो किया उसका आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और धमकी मिलने के बाद हमला भी हुआ। हमला होने के बाद पुलिस उन्हीं को पकड़ ले गई, अस्पताल से कहकर निकाला गया कि आपको शिफ्ट किया जा रहा है, दूसरे अस्पताल भेजेंगे आपको ताकि आपकी अच्छे से चेकअप वेकअप हो सके, इलाज हो सके। और वहां से अस्पताल न भेजकर उनको सीधा जेल भेज दिया गया। देखिए, धोखाधड़ी से काम हुआ है, तानाशाही है और तानाशाही का भी एक समय होता है। और जिस तरह से लगातार अत्याचार और लगातार धमकियां दी जा रही हैं, तो कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज बीजेपी का वक्त है, 27 में सपा का दौर आएगा, ये धमकी फिर चल नहीं पाएगी। जो लोग धमकी दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी व्यक्ति मुख्यमंत्री कोई भी हो, किसी को भी धमकी देने का अधिकार नहीं है, चाहे किसी भी बड़े नेता हो। लेकिन जो धमकी दिया उनके खिलाफ अभी तक एक्शन कार्रवाई क्यों नहीं हुई? माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? अगर यही तलवारबाजी, अगर किसान जब आंदोलन हो रहा था तो जब पंजाब से कुछ लोग आए थे उनको खालिस्तानी कहा जा रहा था, अगर मुसलमान अगर यही तलवार लिया होता तो अब तक पाकिस्तानी कह के उसको जेल में डाल दिया गया होता। लेकिन आज ठाकुरवाद, तानाशाही सरकार सिर्फ धर्म के आधार पे चुनाव जीतना चाहती है 27 का, इसलिए खुली छूट दी जा रही है, तब इस तरह से सब घटनाएं हो रही। कह रहे हैं कि 27 को चुनाव को लेकर के इस तरीके की घटनाएं हो रही है, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? और मिश्रा जी के साथ जिस तरीके की हरकतें हुई हैं, पहले उन पर हमला होता है, फिर उन्हीं को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती है, उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया जाता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई, जिसकी सत्ता है उसका दुरुपयोग होता दिख रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा है। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं मिश्रा जी के वीडियो देखता रहता हूँ, मगर मुझे नहीं मालूम था वो समाजवादी का भी पक्ष रखते हैं। अच्छी चीज है, समाजवादी पार्टी में है तो कोई बुरी बात नहीं है, अपना पक्ष भी रखते हैं, वो जनता की आवाजें उठाते हैं और सरकार से सवाल भी करते हैं और बड़े ही दबंग टाइप नेता है। मगर पता नहीं, मुझे आज उनसे निराशा है, क्योंकि वो जब पकड़े गए थे तो उनका जो रुआसा मुंह था वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया। उन्हें जिस तरीके से दबंगई से अपनी बात कहते थे, अगर पुलिस ने पकड़ भी लिया है तो कोई उस पर अत्याचार थोड़ी हो जाएगा। केस सीसीटीवी सामने आई है, फुटेज सीसीटीवी की, उसमें भी साफ तौर पर दिख रहा है कि उन पे हमला हो रहा है, तो पुलिस ने किस बिना पे उनको गिरफ्तार किया है, क्या कहना चाहिए? तो मैं कह तो रहा हूँ, जिसकी भैंस उसी की लाठी, इस वक्त तो वही हो रहा है सत्ता में। और जिन लोगों ने मारा है उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब ये कुछ 12 तारीख को जब ये इनके यहाँ घर पे जब अटैक हुआ, 12 तारीख को जो कुछ हुआ, उसमें जो तलवारें निकाली गई, FIR तो कहते दर्ज हो गई है, कार्रवाई नहीं हुई, बंद नहीं हुए लोग। तो ये चीजें हैं, तो ये दर्शाता है कि ये जो है सरकार जो है एक तरफा न्याय करेगी, आपको दोनों तरफ का न्याय नहीं मिलेगा। मगर मुझे नहीं समझ में आता, ऐसा कोई भी वीडियो अभी तक वायरल नहीं हुआ है, आया नहीं है संज्ञान में, जिसमें यह समझा जाए कि मिश्रा जी ने किसी पे अटैक किया, क्योंकि आप तथ्यों के आधार पर ही तो किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो उन्हें मिश्रा जी को भी डरना नहीं चाहिए। वकील की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें कहा गया है कि पुलिस प्रशासन ने आरोप लगाया, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो लिखा गया FIR वो कहा जा रहा है कि जिन्होंने इन पर हमला किया उनको मिश्रा जी से ज्यादा चोटें आई हैं, तो मिश्रा जी पर हमला हुआ नहीं हुआ ये बात साफ है ही नहीं। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो भी चीज है उन्होंने क्या किया या दूसरों ने इनके साथ क्या किया, उसका अगर विजुअल मिल जाता है उसके आधार पर ही कोर्ट में केस चलता है। ऐसे अरेस्ट कर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक आध डेट में वो बाहर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि जिसकी सरकार है उसी की चल रही है। मिश्रा को हमें समझ नहीं आता, वो बहुत बदतमीज टाइप का व्यक्ति है
और उसने कुछ ना कुछ बदतमीजी किसी कार्यकर्ता के साथ की होगी और उसकी जबान में लगाम नहीं उस व्यक्ति की। वो व्यक्ति क्या, हमको तो नहीं लगता कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा। जिस तरह के उसके वीडियो वायरल होते हैं समझ गए, और जिस तरह वो बोलता रहता है, वो अपने नाम के पीछे मिश्रा शब्द लगाता, तो मैं उसको तो ब्राह्मण होने पे ही उसके ऊपर हमको शक हो रहा कि वो जिस तरह से योगी सरकार दावा करती है कि बीजेपी राज में कानून का राज है, तो कानून के राज में क्या जो पीड़ित है उसी को इस तरह से प्रताड़ित किया आप जाएगा? कैसे उसको सर्टिफाइड कर सकती हैं कि वो पीड़ित है? सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं ना, क्या सीसीटीवी का फुटेज वहाँ पे वो पीड़ित होगा, लेकिन उसके पहले उसने क्या क्या कौन कौन उससे पीड़ित? लेकिन एफआईआर तो उसी के ऊपर हुई है ना, उसी के बिना पे उनको गिरफ्तार करके डाला गया है जेल के अंदर। कोई डकैत 10 लोगों को मार गया, कोई माफिया 10 लोगों को मार दिया, और मारने के बाद अब उसको मारा गया, वो सीसीटीवी आया, लेकिन वो जो 10 लोगों को मारा, 10 लोगों को बेइज्जत किया, वो तो सीसीटीवी ने, उनका जो आक्रोश होगा भाई, फूलन देवी ने क्या किया वो सबको कोई किसी ने नहीं देखा। जब फूलन देवी के साथ जो कुछ हुआ वो किसी ने नहीं देखा, जब फूलन देवी ने मारा तब वो सब सामने आया। तो इसलिए ऐसा नहीं, वो जो बात कर रहे हैं मिश्रा जी ने कुछ ना कुछ, मिश्रा जी की पूरी गलती है, और मिश्रा जी ने कोई न कोई का, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता है, समझ गो। और हर आदमी के अंदर आज खून है, हर आदमी खा रहा है, हर आदमी पी रहा है। अगर तुम किसी को एक झापड़ मारोगे तो 10 झापड़ मारने वाले तैयार होंगे। कह रहे हैं एक झापड़ मारेंगे तो 10 झापड़ मारने वाले तैयार बैठे। क्या यही कानून का राज चल रहा है बीजेपी में? ये नया राज है। ये कानून की पढ़ाई ज्यादा किए हैं। मुख्यमंत्री जी नया कानून बनाना चाहते हैं अपना, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में लागू होता है। बात बनारस वाले मिश्रा जी की नहीं है, बात बहुत पहले की, जब से इनकी सरकार बनी है। हाथरस का कांड हो, नाव का कांड हो, चाहे मुजफ्फरनगर की घटना हो, कोई घटना हो, उत्तर प्रदेश में अपराधी चरम सीमा पर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं बचा है, पूरी तरीके से जंगल राज आ चुका है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को गलत मानते हैं? धरातल की स्थिति देखिए, हवा में बात मत करिए। तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी है। तो सीसीटीवी फुटेज आई है सामने, पुलिस उसे भी नकार रही है। सरकार तुम्हारी है, पुलिस तुम्हारी है, प्रशासन तुम्हारा है, जो चाहोगे छपेगा। सच तो कोई दिखाई नहीं रहे ना, सच कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विफल हो चुकी है। 8 साल में 8 काम गिना नहीं पाई और पूरा ढकोसलेबाजी करते हैं, मीडिया में जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अखबारों की जो हेडिंग बनती है कि उत्तर प्रदेश सब कुछ ठीक चल रहा है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहा है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट को मानता हूँ, आप मुख्यमंत्री को मानिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है, त्राहिमाम है उत्तर प्रदेश में। खुलेआम करनी सेना की तरफ से धमकी दी गई थी उन्हें, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। आप देखिए ना, एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को कैसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आगरा में किस तरीके से तलवारें लहराई गई, आगरा में किस तरीके से तलवारें लहराई गई, आपने देखा होगा। खुलेआम ये सरकार है, ये कानून का राज है। इससे बेहतर हमें हमारा पुराना वाला उत्तर प्रदेश और भारत लौटा दीजिए, जिसमें भाईचारे की, एकता की, कानून का रास्ता हमें नहीं चाहिए आपका नया भारत। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की, सबका ये कहना है कि जो मिश्रा जी पर हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं ये बात दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज हुआ करता था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो आरोप लगाए थे योगी सरकार पर, बीजेपी सरकार पर, कि उनकी राज में कानून जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, प्रशासन जो है वो कोई भी काम नहीं कर रहा है, और जो लोग पीड़ित हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा, वो पूरी बात साफ तौर पर सामने खुलकर आ गई। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति जी के।